गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आज मैं आपके बीच में, जो आप सबको पता है, अभी विश्व लेवल पर जो कोविड-19 नामक की जो ये महामारी है, वो उसने इतना भयावह जो रूप है वो ले लिया है और पूरी विश्व जो है वो इससे पीड़ित है। तो उसके रिलेटेड जो भी विद्यार्थी या जो भी दर्शक मित्र कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए उस कोविड-19 से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो करंट में आएंगे, क्योंकि अपने को पता है ये जो लेवल है वो एक विश्व लेवल का, वर्ल्ड लेवल की बातें हैं। तो ये करंट किसी भी इस महामारी के बाद में होने वाली जितनी भी एग्जाम्स होगी, उस एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन और उन पर ऐसे डिस्कस करूंगा ताकि मुझे यकीन है कि वो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर काम आएंगे। तो आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है मित्रों कोविड-19। सर्वप्रथम मैं इस कोविड-19 से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि वास्तव में कोविड-19 है क्या। अक्सर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इस कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या होती है या ये कोविड-19 क्या है। तो मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। ये जो CO लिखा हुआ है, ये CO का मतलब है वो तो है मित्रों यहां पर कोरोना। और मित्रों ये जो VI लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वायरस, और पीछे जो D लिखा हुआ है और इस D का मतलब होता है डिसीज का मतलब होता है बीमारी। तो ये हो गया अपनी बीमारी जो अपने को बता रहा है, D फॉर डिसीज। और ये जो 19 लिखा हुआ है मित्रों, ये 19 जो है वो WHO ने इस बात का निर्णय ले लिया कि ये जो बीमारी थी वो दिसंबर 2019 के अंदर मतलब इस 19 के अंत में ये बीमारी पूरे विश्व के अंदर करीबन तो नहीं फैल गई थी, लेकिन काफी प्रांतों के अंदर और काफी देशों में फैल गई थी। तो WHO ने निर्णय लिया कि इसको पीछे जो वर्ष है उसको लिख लिया गया। तो ये 19 का मतलब ये साल को दर्शाता है कि 2019 के अंदर इस महामारी फैली थी। तो मुझे यकीन है ये क्लियर हो गया होगा कि कोविड-19 या अपन कह सकते हैं CO का मतलब कोरोना हो गया, VI का मतलब वायरस हो गया, D फॉर डिसीज यानी कि बीमारी, और 19 जो लिखा हुआ है वो ये साल को दर्शाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस जो है वो उसका मामला पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले कौन से देश में सामने आया, ये अपने लिए क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व के अंदर सबसे पहले जो कोरोना का मामला आया, कोविड-19 का मामला आया था, वो कौन से देश में आया था? तो उसका अपना आंसर होगा चाइना। वो सर्वप्रथम अपना चाइना में आया। और चाइना के अंदर विशेष एक शहर है जिसका नाम है वुहान शहर, यानी कि वो वुहान शहर जो है वो हुबेई प्रांत के अंदर पड़ता है और हुबेई प्रांत की राजधानी है वुहान शहर, और जिसके अंदर वहां पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पूरे विश्व के अंदर जो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का जो मामला सामने आया था वो आया था मित्रों चाइना में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोविड-19 नामक की जो महामारी है, इस महामारी के लक्षण क्या है कि अपन इसे कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो जनरल साइंस का भी ये क्वेश्चन बनता है कि वास्तव में कोविड-19 के ऐसे कौन से लक्षण होते हैं। तो मित्रों सामान्य लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। एक तो अपने को सूखी खांसी आना, सूखी खांसी इसका भी लक्षण है। और मित्रों दूसरा जो इसका लक्षण होगा वो है हल्का बुखार आना। और जो तीसरा लक्षण है इसका वो है सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में कठिनाई। तो ये तीनों क्या है मित्रों? कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, जिसके या जब अपने शरीर में वो प्रवेश करता है और अपनी इम्यूनिटी पर वो प्रभाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो है सूखी खांसी आना, इसका लक्षण हो गया, बुखार नॉर्मल, और सांस लेने में कठिनाई होना। ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो है ये बीमारी है, इसके प्रमुख लक्षण है। तो मित्रों दूसरा क्वेश्चन है अपने सामने
कि भारत में कोरोना का पीड़ित मरीज जो था वो सबसे पहले किस राज्य में मिला। यानी कि ये पूरे विश्व की बात करें तो ये दिसंबर 19 के अंदर फैल चुका है। दिसंबर 19 की घटना है विश्व के रूप में। अभी मैंने बताया कि ये चाइना के अंदर जो वुहान शहर था वहां तो घटना ये दिसंबर की हो रही है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं अपने इंडिया की बात। तो ये इंडिया के अंदर जो फैला था वो ये आया है सर्वप्रथम केरल में। इंडिया के अंदर सर्वप्रथम जो इसका मरीज मिला था वो पीड़ित मरीज अपने कहां पर मिला है, केरला के अंदर मिला, और वो करीबन 30 जनवरी 2020 को इसकी जो है वो पुष्टि हो गई थी। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, वो है कोरोना वायरस को राजकीय आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। अब मित्रों आपको क्लियर करना चाहूंगा, यहां बात हो रही है राजकीय आपदा। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे आपदा क्या होता है। आपदा का मतलब होता है कोई ना कोई इतनी बड़ी समस्या। एक तो वह आपदा होती है जो पर्सनली होती है, तो वो आपदा वो भी है जो समस्याएं हैं, अपन इसको सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं समस्या है। और राजकीय आपदा का मतलब है कि सरकार ने उसको बड़ी समस्या घोषित कर दिया है, क्योंकि ये WHO ने भी इसके कुछ दिनों के बाद में इसको है वो पूरी महामारी जो है वो घोषित कर दी थी। तो ये राजकीय आपदा घोषित करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना वो राज्य था केरल। तो मित्रों आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम या सबसे पहले कोविड-19 का पहला मरीज की पुष्टि कहां पर हुई, तो आंसर होगा केरल। और दूसरी जो बात है वो है कि राजकीय आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो वो है वो भी, उसका भी आंसर क्या होगा, केरल। अब मित्रों आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये साफ कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अब आपको ध्यान देना है कि भारत सरकार या भारत में जो कि पंजाब है, पंजाब सरकार, उस पंजाब सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। तो बहुत ही अपने को ध्यान रखने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पंजाब सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था। तो वो था मित्रों, तो मैं लिख देता हूं पंजाब सरकार ने जो ऐप लॉन्च किया था, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मित्रों, ध्यान देना। पंजाब सरकार के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था वो था मित्रों कोवा पंजाब। याद रखना मित्रों, कोवा पंजाब जो है वो क्या है। प्रश्न आपको ये भी पूछा जा सकता है कोवा पंजाब क्या है निम्न में से, तो अपने को ध्यान रखना है ये कोवा पंजाब जो क्या है, एक पंजाब सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था, उस ऐप का नाम है। इससे आगे आपका जो प्रश्न है वो है कि कोरोना वायरस को महामारी जो है वो WHO ने कब घोषित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना महामारी को, भाई कोरोना जो ये बीमारी है, इस बीमारी को, कोरोना को महामारी कब घोषित किया। मित्रों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, वैसे बीमारियां बहुत सारी होती है, लेकिन सारी बीमारियां जो होती है वो महामारी नहीं होती है। अब WHO क्या करता है, इस पे निर्णय लेता है, विचार करता है कि कौन सी बीमारी को है वो अपन महामारी का रूप दे। आपको पता होगा कई सालों पहले प्लेग नामक महामारी भी एक फैली थी। तो महामारी कैसे घोषित करेंगे, तो उसके मैं कुछ मापदंड आपको बताता हूं। जैसे एक तो होना चाहिए कि पूरे विश्व भर के अंदर उस रोग से लोग पीड़ित होने चाहिए, उसकी आर्थिक हानि भी होती है उस स्थिति के अंदर, ऐसे बहुत सी विशेष आर्थिक हानि भी होती है। इसके साथ साथ में लोगों की समस्याएं जो होती है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और खास बात यह है कि उससे जो लोगों के पीड़ितों की जो संख्या है या जो लोगों के मरने की जो संख्या है वो बहुत दिनों दिन उसका आंकड़ा बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है WHO, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ये क्या है, तो ये है मित्रों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये क्या करता है, पूरे के पूरे विश्व के ऊपर जो भी बीमारियां वगैरह होती है उन सब के ऊपर स्वास्थ्य से रिलेटेड काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, 11 मार्च 2020। क्या है मित्रों, 11 मार्च 2020 तो WHO के द्वारा कोरोना को जो है वो महामारी घोषित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। इससे आगे का क्वेश्चन है
वो है हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। ऐसा कौन सी कंपनी है जिसने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। आपको पता होगा वेबसाइट क्या होती है, आप बहुत बार लिखते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये बहुत सारे ऐसे कुछ वेबसाइट होती है जिसपे उसकी सारा सिस्टम डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है कि इस कोविड-19 से रिलेटेड या इसको ट्रैक करने के लिए कौन सी कंपनी ऐसी थी जिसने एक वेब जो लॉन्च किया है। तो मित्रों याद रखना, तो कोविड-19 से रिलेटेड कोविड-19 जो है इसको ट्रैक करने के लिए, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए एक क्या बनाएगी, एक वेब बनाया गया, वेब पेज बनाया गया। और वो किसने बनाया मित्रों, याद रखना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। विशेष बात याद रखनी है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया, तो वो बनाया था कोविड-19 को ट्रैक करने की एक वेबसाइट बनाई थी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 से बचाव के लिए 22 मार्च को कौन सा अभियान जो है वो करने की घोषणा की थी। मुझे पता है बहुत से लोग जानते हैं इस बात को कि मोदी जी के द्वारा उस दिन 22 मार्च 2020 को मोदी जी के द्वारा ये बात बोली गई थी कि जैसे ही जनता कर्फ्यू पूरे दिन होता है तो उसके दिन को शाम को जो भी अस्पताल के नर्सिंग कर्मी वगैरह है, पुलिस कर्मी है, इन सब का हौसला बढ़ाने के लिए अपन थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। तो ये बात आपको सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। तो मित्रों याद रखना, मोदी जी के द्वारा 22 मार्च 2020 को क्या लगाया गया था, तो मित्रों उसका नाम है जनता कर्फ्यू। बहुत स्पष्ट याद रखना, जनता कर्फ्यू। और अभी आजकल एक जो सरसा में शब्द चल रहा है वो है लॉकडाउन। अभी मैं आपको क्लियर भी करूंगा कि लॉकडाउन क्या होता है, जनता कर्फ्यू क्या होता है। तो मित्र ध्यान दें, वर्ड आता है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन क्या होता है, जनता कर्फ्यू में क्या फर्क है। आपको भी पता होगा जब 22 मार्च के दिन जनता कर्फ्यू लगा था, आपने सुना होगा कि हम लोगों को घर से बाहर भी नहीं निकलना है। लेकिन लॉकडाउन के अंदर कुछ विशेष छूट होती है, जैसे बहुत सारी चीजें अपन कह सकते हैं, किराने से रिलेटेड चीजें, खाने पीने से रिलेटेड चीजें या अस्पताल से रिलेटेड चीजें होती है, यानी कुछ मुख्य बातों की छूट दी जाती है, वो तो होता है लॉकडाउन। और जनता कर्फ्यू में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं होती है, वो होती है जनता कर्फ्यू। तो अपने इंडिया के अंदर जनता कर्फ्यू मोदी जी ने ऐलान किया था कब, 22 मार्च 2020 को क्या लगा था, जनता कर्फ्यू लगा था। अब मित्रों आपको क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा, एक कंपनी है जो बहुत ही अच्छी जानी मानी कंपनी है, उस मतलब किस कंपनी ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल बनाया। तो ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने कोविड-19 के लिए ही विशेष तरीके से उसको समर्पित करने वाला एक अस्पताल खोला गया था। तो वो कंपनी है मित्रों रिलायंस कंपनी। कौन सी है, रिलायंस कंपनी। और मित्रों वो अस्पताल कहां पर खोला गया, तो याद रखना वो अस्पताल खोला गया है मुंबई में। बहुत ही स्पष्ट और अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कोविड-19 को समर्पित करने वाला भारत का पहला अस्पताल किस कंपनी ने और कहां पर खोला, तो रिलायंस कंपनी ने खोला। कहां पर खोला मित्रों, मुंबई में खोला गया। अब देखिए किस सोशल मीडिया साइट ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आज दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता है। हर कोई इंसान व्हाट्सएप यूज करता है, लेकिन व्हाट्सएप ने क्या नया किया वो शायद किसी को पता नहीं होता है। तो इस बात को जरा ध्यान रखिए कि कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब एक सिस्टम जो लॉन्च किया था वो किसके द्वारा किया गया है, वो किया है व्हाट्सएप के द्वारा। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, किसके द्वारा किया मित्रों, व्हाट्सएप के द्वारा। क्या किया है तो भी ध्यान रखना, तो वो है मित्रों कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। किसके द्वारा, तो याद रखना मित्रों कौन है, व्हाट्सएप है। अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन है, जिसके अंदर जिस राज्य में लॉकडाउन लगा, तो मित्रों याद रखिएगा वो है शूरवीर महाराणा प्रताप की जन्मभूमि यानी कि राजस्थान। तो याद रखिए मित्रों
पूरे देश इंडिया के अंदर सबसे पहले लॉकडाउन कहाँ लगा था, तो मैं कह सकता हूं कि प्रथम लॉकडाउन कहाँ लगा, तो प्रथम लॉकडाउन जो लगा था वो लगा था राजस्थान में मित्रों। और आपको क्लियर भी कर दिया कि लॉकडाउन क्या होता है और जनता कर्फ्यू क्या होता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जनता कर्फ्यू जो लगाया था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों भारत के अंदर पहला जनता कर्फ्यू कहां लगाया गया, तो मित्रों आंसर क्या होगा उसका, पंजाब। तो आज आपके सामने 11 क्वेश्चन जो थे वो मैं कोरोना या कोविड-19 से रिलेटेड लेके आया था। मुझे आशा है कि आप सबको इस कोविड-19 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे पसंद आए होंगे। और इससे आगे कोविड-19 से जुड़ी हुई सारी जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे या बहुत ही बारीकी से मैं आपके सामने कल इसी कोविड-19 नाम से लेके आऊंगा। धन्यवाद।